है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए हम इस एक्सप्रेशन को मान लेते हैं a cosec t प्लस b cot t इक्वल्स टू x। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है। और ये आपका a cot t प्लस b cosec t इज इक्वल टू y, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन 2। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई b इन इक्वेशन 1 एंड a इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। अब देखिए ये आपका है क्या, a cosec t प्लस b cot t इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ठीक है। और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, b से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और जो दूसरी इक्वेशन है आपकी a cot t प्लस b cosec t इक्वल्स टू y, ये आपकी है इक्वेशन नंबर 2। और इसमें हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका होगा क्या, ये आपका हो जाएगा ab cosec t प्लस, और ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर cot ऑफ t इक्वल्स टू bx। और ये मान लीजिए आ गई है इक्वेशन 3। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर कॉट ऑफ t, ये आपका कॉट ऑफ t है, a स्क्वायर कॉट t प्लस, और ये आपका ab कॉसेक ऑफ t इक्वल्स टू, और ये आपका क्या हो जाएगा, ay। अब क्या करेंगे, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ऑपरेशन में लगा रहा हूं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो देखिए ये आपका, अब आप देखेंगे कि ab cosec t, ये दोनों टर्म आपके आइडेंटिकल टर्म है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि b स्क्वायर कॉट t माइनस a स्क्वायर कॉट t, तो ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉट ऑफ t इक्वल्स टू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा bx माइनस ay, ठीक है। तो यहां से आप कॉट t आप निकालेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा bx माइनस ay अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी किसकी, कॉट t की वैल्यू आई है। इसी तरीके से हमें t एलिमिनेट करने के लिए हमें सेक t की भी वैल्यू इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इतना पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो जिस तरीके से हमने cot t की वैल्यू a, b और x, y के टर्म्स में निकाली है, इसी तरीके से हम cosec t की वैल्यू भी a, b और x, y के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई a इन इक्वेशन 1 एंड b इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर कॉसेक t प्लस ए बी कॉट ऑफ टी
इज इक्वल टू ए एक्स, और ये आपका यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर, सॉरी यहां पर होगा जब हम देखिए यहां पर हमने, चलिए छोड़िए, इसको गायब करने की बजाय आप लोग को करके ही दिखा देते हैं, ये स्टेप आप लोग को दिखा ही देते हैं। तो ये आपका क्या है, ये है आपका a cosec t प्लस b cot t इज इक्वल टू x, ठीक है। और ये है यहां पर है आपका a cot t प्लस b cosec t इज इक्वल टू y। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब देखिए इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं a का, और इक्वेशन 2 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं b का। तो आप देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर cosec ऑफ t प्लस ab cot ऑफ t इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा ax, और यहां पर आपका हो जाएगा ab cot ऑफ t प्लस b स्क्वायर cosec ऑफ t इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा by। आप इसे मान लीजिए इक्वेशन 3, और सॉरी इक्वेशन 5 मान लीजिए आप, और इसे इक्वेशन 6 मान लीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, ठीक है। तो माइनस जब आप करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये ए बी कॉट टी से ए बी कॉट टी आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक टी इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई। तो यहां से अगर आप कॉसेक टी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन में आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी कॉसेक टी की वैल्यू आई है ए बी एक्स वाई के टर्म्स में। तो इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए इस सवाल में आप लोगों ने कॉट टी और कॉसेक टी की वैल्यू आपने ए बी एक्स वाई के टर्म्स में निकाल ली होगी। अब हम यहां पर यूज करेंगे आइडेंटिटी, जिससे कि हम टी को एलिमिनेट हम कर सकें। तो देखिए आप लोग एक्चुअली में आइडेंटिटी आप जानते हैं, एक आइडेंटिटी आपकी होती है सिंस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और अगर आप इसी में कॉट स्क्वायर एक्स को अगर हम यहां ले आए तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपका हो जाता है। बट अगर आप यहां पे बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर टी माइनस कॉट स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, कॉसेक टी की वैल्यू मैं लिखूंगा ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन में है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर टी, कॉट टी की जगह पर मैं यूज करूंगा बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पूरे पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये आपका टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई, और ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर आप कर सकते हैं माइनस, और ये आपका हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर अपॉन,
और ये बच्चों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअली में जब आप होल स्क्वायर जब आप करेंगे, जब पूरे के एक्सप्रेशन में आप होल स्क्वायर लेंगे तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप होल स्क्वायर में लेंगे तो वो आपका सेम वैल्यू देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब आपका ये हो सकता है ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें, इसको ओपन में कर रहा हूं तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, और ये आपका इसको मैं ओपन करूंगा तो देखिए ये आप बीच में आपका माइनस साइन है तो माइनस में करूंगा, और ये आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई इक्वल्स टू, और इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लीज पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई। जब माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अब क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आपका प्लस 2ab एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि 2ab एक्स वाई प्लस में और माइनस 2ab एक्स वाई ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर कि देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये दोनों एक साथ अगर हम लिख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैं एक साथ रख लूं तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और देखिए ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और देखिए इसमें हम क्या करते हैं माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये तो आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका पूरी इक्वेशन में एक कॉमन टर्म है। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये आपका इसको मैं इसके नीचे ले जाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये होल स्क्वायर है और ये सिंगल पावर है तो ये दोनों कट जाएंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही आपको सॉल्व करके लाना था।